नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल वजीफा लेकर आया हूँ। जो वजीफा अगर हम करेंगे तो हमारे घर की जो भी बुरी आदतें हैं वो सारी छूट जाएंगी। और इस वजीफे की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ वजीफा कैसे करना है। मैं आपकी खिदमत में बाबा इरफान हाजिर हूँ एक अजीमुशान वजीफा लेकर। और ये वजीफा किस ताल्लुक से है, जैसे कि हमारे घर के अंदर जो इंसान शराब पीता है, जुआ खेलता है और भी नशे की बुरी आदत लगी हुई है, और भी बहुत सारे नशे हैं जिनको छोड़ने के ताल्लुक से ये वजीफा हम कर सकते हैं। लेकिन ये वजीफा हमें कब करना है और किस वक्त करना है, ये जान लिया जाए कि वजीफा हमको शाम के वक्त करना है। दूसरी बात, जब हम ये वजीफा करेंगे तो जिसके लिए हम करेंगे उसको पता नहीं चलना चाहिए, उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि हम ये वजीफा कर रहे हैं। तो बगैर बताए इस वजीफे को करना है। और जानिए कि अब हमें वजीफे के अंदर पढ़ना क्या है। सबसे पहले वो चीज जान लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। हमारे घर के अंदर जो यूज होने वाला सामान है, जैसे कि हमारे घर पर चीनी मिल सकती है, नमक भी मिल सकता है, चाय पत्ती भी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे घर पर मुहैया हैं और हमारे घर के अंदर मिल जाएंगी, जो रोज यूज होने वाली चीज है। तो हम शाम को जब बैठें तो अपने किचन से चीनी का डब्बा ले लें, अपने सामने रख लें। रखने के बाद सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है। और दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिम हम पढ़ सकते हैं। अगर दुरूद इब्राहिम हमें नहीं याद है तो हम छोटा सा एक दुरूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ हम 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। जितनी तादाद में हम पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर 2 इसमें मुबारक पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूम, जिसको 200 मरतबा पढ़ना है। और हम डिजिटल तस्बीह के द्वारा भी काउंट कर सकते हैं। अगर डिजिटल तस्बीह नहीं है तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक तस्बीह है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे या हय्यू या कय्यूम, यानी दोनों हरफ जब हम पढ़ेंगे तो उसको एक बार में काउंट किया जाएगा। और इसको 200 मरतबा हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर हमें आखिरी में वही दुरूद पाक पढ़नी है जो हमने शुरू में पढ़ी थी। पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाना है और रब की बारगाह में दुआ करनी है। आप जिसके लिए ये वजीफा कर रहे हैं उसका नाम लें, फला बिन फला, मौला फला इंसान के लिए मैंने ये वजीफा किया, उसकी बुरी आदतें खत्म हो जाएं। आप अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ मांगे। फिर जो चीनी का डब्बा हमारे सामने रखा है या नमक का डब्बा हमारे सामने है, उस पर हम 3 मरतबा फूंक मार दें और अच्छी तरह से फूंक मारें। मारने के बाद उस किचन के अंदर जाकर फिर हम उस डब्बे को रख दें। उसके बाद में जब हमारे घर में चाय बनती है तो उस चीनी को इस्तेमाल किया जाए। हमारे घर में अगर कोई और भी मीठा सामान बनता है उसमें उस चीनी को इस्तेमाल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जब हमें उसे इस्तेमाल करते रहेंगे, हफ्ता से 10 दिन नहीं गुजरेगा वो इंसान बुरी आदतें छोड़ देगा। शराब पीना, जुआ खेलना, जितनी भी उसकी बुरी आदतें हैं, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये सारी चीजें वो छोड़ देगा। और वो खुद उस चीज की बुराई करने लगेगा कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन ये वजीफा हम शाम को करें, इस चीज का एहतियात रखें। दूसरी बात, हम उस इंसान को बताकर ये वजीफा ना करें कि हम आपके लिए फला वजीफा कर रहे हैं। अगर उसको बताएंगे तो और भी दिक्कत हमारे लिए हो सकती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और जब ये सारी चीजें हमारी मुकम्मल हो जाती हैं तो हमें कितना बड़ा सुकून मिलेगा कि हमारे घर से बुराई खत्म हो जाएगी, हमारे घर से शराब नोशी दूर हो जाएगी। जो हमारे घर के अंदर रोज झगड़ा होता है, जो हमारे घर के अंदर रोज बवाल होता था,
جب وہ ساری عادتیں چھوٹ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے گھر کے اندر کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ اس عمل کو کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو مدد ہو سکے اور آپ ایک ثواب کے حقدار بنیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی اس عمل کو کریں، کامیابی حاصل کریں۔ اور جانکاری کے لیے میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔